नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इरफान खान डीएन न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। ख़ास मुलाकात में आज हम मुलाकात करने आए हैं अजमेरी गेट वार्ड नंबर 86 से, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं राकेश कुमार, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेकर, एमसीडी में चल रही सियासत को लेकर और दिल्ली में फैली गंदगी को लेकर। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएन न्यूज़ पे। जी राकेश जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की। सफाई कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी ना मिलने की वजह से 15 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जी देखिए, बहुत दुखदाई स्थिति दिल्ली के अंदर है। बहुत संकट का समय है कि आज हमारे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। दिल्ली की हर गली मोहल्ले में कूड़ा कूड़ा हो गया, हर सड़क जो है कूड़े से पट गई है। इसके ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये ठीक है, सैलरी ना मिलने की वजह से हो गई, के कारण आई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 14 साल से सत्ता में बैठी है, उस समय से सैलरी नहीं देती। आए दिन हमें हड़तालों का सामना करना पड़ता है। और कल जो है 2 महीने की सैलरी, जो बकाया सैलरी है सफाई कर्मचारियों की, दिसंबर तक की सैलरी जो है वो पहुंच गई है एमसीडी के खातों में। उनके खातों में भी पहुंच जाएगी 1-2 दिन के अंदर, अगर वो काम करने देंगे तो। अगर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे तो सैलरी कैसे पहुंचेगी? अगर जोनल के ऑफिस नहीं खुलेंगे, जोनल ऑफिसरों का घेराव होगा, क्लर्कों को जाने नहीं दिया जाएगा, तो क्लर्क जो है उनके कर्मचारियों के अकाउंट में सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो बस यही एक स्थिति बनी हुई है। तो हमारा ये बार बार कहना है कि भाई अब हड़ताल को ख़त्म कर देना चाहिए सफाई कर्मचारियों को। हाँ, उनकी लड़ाई आगे जारी रहनी चाहिए। जो उनके बाकी मुद्दे हैं उसको ना छोड़ें, उसके लिए अपने धरने प्रदर्शन जारी रखें, लेकिन काम होना चाहिए। दिल्ली की जनता का इसमें, दिल्ली की जनता का कोई कसूर नहीं है। दिल्ली की जनता इसमें पिस रही है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति, और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर लड़ाई है वो हमारी सत्ता पक्ष के लोगों से है, जो हमारा संघर्ष है, जिन्होंने हमारा पैसा रोका है, उनके खिलाफ आप लड़ो। भारतीय जनता पार्टी जो 14 साल से सत्ता में बैठी है, ये उनका दायित्व है। सैलरी बीजेपी को देनी है। हमने, दिल्ली की जनता ने वोट दिया बीजेपी को। कर्मचारी काम कर रहे हैं बीजेपी के। एमसीडी के कर्मचारी कौन है? बीजेपी। एमसीडी में जो काम कर रहे हैं, एमसीडी सैलरी की जिम्मेदार है। सैलरी देनी होती है तो एमसीडी को देनी होती है। इसमें दिल्ली की जनता ना सफ़र करे। सबसे बड़ा सवाल ये है राकेश जी, 5 महीने की सैलरी रुकी हुई है। अब एमसीडी ने 2 महीने की सैलरी देने की बात की है। क्या इससे कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी सेटिस्फाई होंगे, मुतमईन होंगे? सफाई कर्मचारियों की तो 2 ही महीने की तनख्वाह बकाया है, इसमें नहीं है। जो हमारे जो दूसरे कर्मचारी हैं, चाहे हमारे वो गार्डन विभाग के हों, हेल्थ विभाग के हों, इंजीनियरिंग विभाग के हों, तमाम जो हमारे कर्मचारी हैं बाकी के, वो उनकी तनख्वाहें 5 महीने की रुकी हुई है। वो एक दुखदाई चैप्टर है। हमने कहा कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, हमें उससे कोई दिक्कत है, लेकिन दिल्ली को कूड़ा होने से हमें बचाना है। दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपया भेज दिया है। जो हमारे जो दूसरे कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारियों के अलावा, उनकी भी तनख्वाह मिलेगी जब ये दफ्तर खुलेंगे। सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी की बीजेपी सरकार, अगर बात करें मेयर साहब की, तो मेयर साहब जो जयप्रकाश जेपी हैं, उनका कहना है कि हमने जो 13,000 करोड़ रुपए की बात कही थी दिल्ली सरकार से, जो लेने थे, वो बात सच्ची थी। उसी में से जो है दिल्ली सरकार ने हमें 938 करोड़ रुपए दिए। क्या ये बात सच है? मैंने कहा ये जुमलेबाज हैं, झूठे हैं। इन्होंने आज तक यही नहीं बताया कि 13,000 करोड़ रुपए बस कैसे निकलते हैं। दिल्ली सरकार ने जो पैसा भेजा है, वो जो मार्च तक उनकी जो किस्त आनी होती है उसको भेजा है, क्योंकि सैलरी, ये हड़ताल हो चुकी थी कर्मचारियों की, उन्होंने मार्च से पहले ही जनवरी में भेज दी ताकि कर्मचारियों को सैलरी मिल सके। तो 13,000 करोड़ का कहीं कोई मामला नहीं है। 13,000 करोड़ रुपये कहाँ से निकले, कैसे निकल रहे हैं, इसका कोई बायोडाटा हमारे पास, इनके पास नहीं है, ना दिल्ली की जनता के पास है, ना ही बता पा रहे हैं। अगर है तो आप आइए निकल के, आप बताइए, किसी गवर्नर के पास जाइए, कोर्ट में जाइए। कोर्ट में कोई जाता नहीं है, हम भी जाते रहते हैं। कर्मचारियों के लिए गए थे और कई मामलों में जाना पड़ता है।
कोर्ट में तो कहीं कोई कुछ नहीं कहता कि भाई हमारे 13,000 करोड़ रुपए निकलते हैं। हाँ, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए कभी नौटंकी बहुत होती है, कभी धरने होते हैं, कभी सीएम हाउस पे धरने होते हैं, कभी कहीं धरने होते हैं बीजेपी के, सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए। सैलरी देने के बाद इनके पास पैसा नहीं होता तो सैलरी रोक कर पैसा ऐंठना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है, अगर जो दिल्ली की जनता को मालूम है सच्चाई क्या है। लेकिन सर, देखने की बात यह है कि एमसीडी की अगर बात करें तो पक्ष और विपक्ष, यानी पक्ष में जो सरकार है वो बीजेपी की है और विपक्ष में है आम आदमी पार्टी। इन दोनों की राजनीति में नुकसान जो होता है वो एमसीडी कर्मचारी का होता है, परेशानी जो उठानी पड़ती है वो दिल्ली की जनता को उठानी पड़ती है। देखिए, राजनीति का कहीं कोई लेना देना नहीं है। एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह एमसीडी ने देनी है, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह दिल्ली सरकार दे रही है, और भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं सेंटर के, उनको सेंटर दे रही है। ये कहाँ से हो सकता है कि ये तनख्वाह जो है, काम तुम कराओगे, काम तुम्हारे पास करे, तनख्वाह लेने के लिए दिल्ली सरकार के पास जाएं। आपको दिल्ली की जनता ने जीत कर बिठाया है। आप इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, आप इंडिपेंडेंट एजेंसी है। एमसीडी जो है, जो टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती है, पार्किंग टैक्स लेती है, एडवर्टाइजमेंट का टैक्स लेती है, लाइसेंस फीस लेती है, पता नहीं कितने टैक्स हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि इनके खर्चे ज़्यादा हैं। ये लोग सैलरी नहीं दे सकते तो विकास क्या करेंगे? आप देखिए, सैलरी के लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ देख रहे हैं। सैलरी इनका ही पार्ट है, नॉन प्लान से आती है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, सैलरी का कहीं कोई पार्ट जो है उनके पास नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता को गुमराह करना है, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, तो अब ऐसे नोटंकी हो रही है 13,000 करोड़ रुपए की। ये सब बेकार की बातें हैं, ना कोई इसका कोई आधार है। हाँ, हम जो कहते हैं हमारा आधार है कि इनको 2500 करोड़ रुपए अपने साउथ एमसीडी से लेने हैं, जो किराए पर है एमसीडी सिविक सेंटर में। साउथ एमसीडी को लेना चाहिए, नॉर्थ एमसीडी को उनसे किराया लेना चाहिए। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नरों ने ताले लगाए हैं कई बार उनके दफ्तरों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों से लेते नहीं है। 1,000 करोड़ रुपए डीडीए से लेना है, क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में डीडीए आता है, इसलिए उससे पैसे नहीं लेंगे। हाँ, झूठ बोलने, हाँ, दिल्ली सरकार पे जिसपे कोई 1 रुपया नहीं निकलता, जिन्होंने हजारों करोड़ का लोन दे रखा है, दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए सब कुछ ये सारी कवायद होती रहती है। ये झूठे निकम्मे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। इनका पर्दाफाश हो चुका है। सर, जैसे 2 महीने की जो सैलरी है वो रिलीज हो गई है, तो वो सैलरी कब तक उनके अकाउंटों में आने की आशंका है? और क्या मैसेज, आप क्या अपील करना चाहेंगे सफाई कर्मचारियों से कि दिल्ली को कूड़े के ढेर से साफ किया जाए? देखिए, मैं दिल्ली की जनता को कूड़े के ढेर से बचाना है हमको। दिल्ली की जनता इसमें सफ़र कर रही है। लड़ाई आपके कर्मचारियों की है, लड़ाई जो उसमें एमसीडी में बैठे हैं लोग उनके साथ है। तो मैं तो यही कर्मचारी यूनियनों से कहूँगा कि आप पहले हड़ताल ख़त्म करें। पैसा आपका पहुंच चुका है, आज और कल में पैसा मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मैं यही अपील करता हूं कि आप ये जुमलेबाजी की राजनीति बंद करें। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने झंडे गाड़े हैं विकास के नाम पर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने झंडे गाड़े हैं, हेल्थ के क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, बिजली और पानी पे अपने वादे पूरे किए हैं, दिल्ली के बुजुर्गों को जो है वो फ्री तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दिल्ली ने अपने विकास के झंडे गाड़े हैं। दिल्ली की जनता से सबक लेना चाहिए इनको। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कह रहा हूं कि आपके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आपको अब जाना है। तनख्वाह 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने भेजे हैं। सैलरी मिल जाएगी 2-4-5 दिन के अंदर। सफाई कर्मचारियों को तो मिल गई है, अकाउंट में उनके पहुंच जाएगी। और जो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको ये तनख्वाह इन्होंने देनी है। पैसा उनके पास आ चुका है, देते नहीं देते ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दिल्ली स्थिति तो ऐसे ही रहनी है। अब सैलरी मिल गई है, आगे का क्या होगा, आगे का पता नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर 2 महीने 3 महीने बाद यही स्थिति आने वाली है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सैलरी का भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। एमसीडी की कलेक्शन जो है, जो इनके इनकम ऑफ सोर्सेज हैं, वो इतने भी नहीं है कि ये दिल्ली अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तो दे सके। ये विकास क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी।
ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 86 से निगम पार्षद राकेश कुमार, जिनसे हमने खास मुलाकात की है और जिनसे चर्चा की है सफाई कर्मचारियों को लेकर, एमसीडी के मामलों को लेकर, और जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो निगम चुनाव नज़दीक हैं और निगम चुनाव में दिल्ली की जनता ने अब तक कांग्रेस को मौका दिया है, बीजेपी पार्टी को मौका दिया है, एक बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी को भी मौका दे के देखे। एमसीडी पर भी निशाना साधा है राकेश कुमार जी ने। उन्होंने कहा है कि एमसीडी में घोटालों की वजह से आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, जिसकी वजह से दिल्ली आज कूड़ा कूड़ा नजर आती है। और साथ में सफाई कर्मचारियों से भी राकेश कुमार जी ने अपील की है कि 2 महीने की जो सैलरी आ गई है उनकी, उस पे उन्होंने अपील की है कि सफाई कर्मचारी अपने अपने कामों पर लौटें और दिल्ली की स्वच्छता और साफ सुथरा रखने में दिल्ली वासियों की मदद करें। दिल्ली से इरफान खान।